हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूएसए में आप एक बार आ गए हैं एज अ नर्स, तो एज अ नर्स आप यहाँ पे सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, आप अपने गोल्स सेट कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए। तो आज की वीडियो जो होगी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर यू गाइस स्टे टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव राइट इन। हेलो एवरीबॉडी। तो जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप यूएसए में एज अ नर्स कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आपने बेटर करना है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको फ़ोन्स पे इतनी बात करनी पड़ती है डॉक्टर्स के साथ, अक्सर ऐसा भी होता है आपको लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, लॉयर्स के साथ, बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, पेशेंट्स की फैमिलीज़ के साथ उनसे बातें करनी पड़ती है। और ऑफ कोर्स सब यहाँ पे जो मेजर कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो इंग्लिश ही है। मुझे पता है कि जो यहाँ पे लोग आते हैं वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनको तो आइल्स पास करना पड़ता है, पर लेकिन उसके बाद भी जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो कि आप किसी पेशेंट या डॉक्टर के साथ या उनकी फैमिली के साथ करते हैं वो आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे किया था। मेरी इंग्लिश वैसे, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, तो मेरी इंग्लिश शुरू से ही बहुत अच्छी थी। पर लेकिन ऐसा होता था कि यहाँ पे आता था क्योंकि हर स्टेट का यहाँ पे एक डिफरेंट एक्सेंट है, तो आपको अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारी बातें आपको समझ ही नहीं आती, आपके सर के ऊपर से चली जाती है कि इन्होंने क्या बोला है। तो विद टाइम जो आपको सुन के आपको प्रैक्टिस हो जाती है, बट आपको फिर भी शुरू में इतनी कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि आप उनके आंसर जो हैं वो अप्रोप्रिएटली दे सकें, वरना यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, एज ए नर्स काम करना बहुत मुश्किल है। इवन मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर्स जो हैं या आप किसी के लैब टेक्नीशियन से किसी से बात कर रहे हो, किसी सीटी टेक से, एमआरआई टेक से, किसी से भी अगर आप बात कर रहे हो और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हो तो सब बहुत बिजी होते हैं, बार बार हर कुछ सब रिपीट नहीं कर सकते। तो आपको जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ऐसे होने चाहिए कि आप एक बार में उनकी बात समझें और एक बार में अपनी बात उनको समझा सकें। अच्छा, नंबर 2 इस लिस्ट पे है कि आपको जो है यहाँ का कल्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यूएस में ये बहुत है कि यहाँ पे लोग काम पे लेट नहीं आते। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो टाइम से पहले ही आते हैं, पहले चेक इन कर लेते हैं, जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अगर उनको कॉफ़ी बनानी होती है कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ पे बहुत बहुत रेयर, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी नहीं हो तो लोग यहाँ पे लेट नहीं आते। अब आपको इस कल्चर में ब्लेंड इन होना है। ये पाकिस्तान वाला नहीं है कि आप 10 मिनट लेट आ रहे हैं, 15 मिनट लेट आ रहे हैं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है या कोई एक्सक्यूजेस दे रहे हैं आप। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लोगों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उनका काम होता है, और काम को लोग अपनी हर चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप जो है बिल्कुल कल्चर में ब्लेंड करें। आप जो कुछ आपको बताया जाता है, जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें, जो पॉलिसीज़ होती है उनको फॉलो करें। पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है स्पेशली विद नर्सेस के वो अपने प्रोटोकॉल्स बना रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है पॉलिसी बुक आपको शुरू में दी जाती है, आपको बताया जाता है कि अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में आप यहाँ से जाके पॉलिसी पढ़ें। तो आपको ये सब भी फॉलो करना होता है। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो यहाँ का कल्चर है, जो हॉस्पिटल का कल्चर है, आपको उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे, और ये आपको शुरू में ही करना पड़ता है, वरना एक बार आप अगर किसी भी जॉब पे ब्लैक लिस्ट हो जाए तो जब आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो पहली जॉब वाले अक्सर ऐसा होता है कि आपके रेफरेंसेस अच्छे नहीं देते और आपके लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। तो आपको शुरू से ही जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखना पड़ता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मेरी लिस्ट पे है ना, आपको अपने रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, आपके पास बीएसएन डिग्री है या सिर्फ नर्सिंग का डिप्लोमा है, तो आपको एजुकेशन में आगे बढ़ना है। आई एम नॉट गोना लाई, मैंने जब फर्स्ट अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया था यहाँ पे, मुझे अभी भी याद है मेरी एक मेंटोर थी यहाँ पे जो कि अभी भी यहाँ पे असिस्टेंट डिपार्टमेंट मैनेजर है, और वो मेरी मेंटोर थी जब मैंने यूएस में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहली बार काम शुरू किया था। अब हमारा जो न्यू ग्रेड प्रोग्राम था उसके अंदर ऐसा था कि हमारी जो मेंटोर थी वो आके सबसे इंटरव्यू लेती थी, सबसे पूछती थी कि आपके क्या गोल्स हैं क्या। और मैंने उसको आज से 4 साल पहले बात बोला था कि आई एम गोना बी अ नर्सिंग सुपरवाइजर और अ डिपार्टमेंट मैनेजर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और ये मैंने उसको 4-5 साल पहले ये बात बोली थी जब मैं न्यू ग्रेड प्रोग्राम में नया नया यहाँ पे इनरोल हुआ था। और जब मैं नर्सिंग सुपरवाइज़र बन गया था तब वो मेरे पास आई थी, मैं उससे मिला था, और उसने मुझे तब भी ये बात बोली थी कि शी स्टिल रिमेंबर्स कि मैंने उसको बताया था कि ये मेरे गोल्स है और मैं अपने गोल्स पे किस तरह काम करूंगा, और मैंने काम करके उसको दिखाया। फिर सिर्फ ये नहीं कि आपको पोस्ट लेनी है, यहाँ पे जो है डिप्लोमा नर्सिंग, इवन बीएसएन को भी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा जाता। तो आपको जो है अपने लिए रियलिस्टिक
एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि आपको एजुकेशन में आगे क्या करना है। अगर आपको नर्स प्रैक्टिशनर की तरफ जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लीडरशिप की तरफ जाना है जैसे मैं गया तो आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टरेट करना है तो और भी आपके पास बहुत ऑप्शंस है। तो आपके पास जो है एक पूरा रोड मैप अपने लिए सेट होना चाहिए कि आपने आगे क्या करना है। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट फॉर मी, मैं शुरू से यही चाहता था कि मैं थोड़ा सा बेड साइड पे एक्सपीरियंस लूँ, मुझे पता चले कि फ्लोर पे क्या होता है क्या नहीं होता, और उसके बाद जो है मैं मैनेजमेंट में चला जाऊँ। और डायरेक्ट मैनेजमेंट में मैं कभी भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लेना था कि मुझे पता चले कि हॉस्पिटल्स में एग्जैक्टली होता है कि अगर मैं शुरू से ही थर्ड नर्सिंग सुपरवाइज़र के पीछे भागता रहता या किसी मैनेजमेंट की पोस्ट पे भागता रहता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि फ्लोर जो नर्सिंग होती है वो क्या होती है, आपको किस तरह सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब क्योंकि मुझे सब कुछ पता है तो आई एम अ मोर स्ट्रांग लीडर देन समवन जिसने कभी फ्लोर पे काम ही नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि आपको कभी भी अपनी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी। यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपको इतने एडिशनल एडवांस कोर्सेज ऑफर करते हैं तो आपको जितने ज़्यादा में आप एनरोल होना हो सकते हैं आप हों। मैंने भी यही किया था, मैंने यहाँ पे आके ट्रॉमा सर्टिफिकेशन ली, उसके बाद मोबाइल इंटेंसिव केयर यूनिट जो है उसकी सर्टिफिकेशन ली, और बस सर्टिफिकेशन हम लोग लेते जा रहे थे BLS ACLS PALS ये सब कुछ किया। उसके बाद नियोनेट रिससिटेशन प्रोग्राम जो होता है वो किया, सब कुछ। तो आपकी ना लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आपके रेज्यूमे में जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे आपकी इतनी वैल्यू हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद अक्सर जो ICU नर्सेज होते हैं वो CCRN करते हैं, जो ER नर्सेज होते हैं वो CEN करते हैं जो कि सर्टिफाइड इमरजेंसी नर्सिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होती जब आप यहाँ पे फर्स्टली जॉब शुरू करते हैं, पर लेकिन ये विद इन 6 मंथ्स टू ईयर आपको करना पड़ता है सब कुछ, और हॉस्पिटल्स आपको ये फ्री ऑफर करते हैं। तो कभी भी आपकी लर्निंग नहीं यहाँ पे रुकनी चाहिए। मेक श्योर यू जस्ट कीप गोइंग। जितने आपके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे वही सब आपको आगे जाके किसी और अच्छी पोजीशन में जाने के लिए या और अच्छी जो जॉब लेने के लिए आपके काम आएगा। अच्छा, नंबर 5 जो मेरा पॉइंट है इस पर, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर आपने सुना होगा कि जो गॉसिप्स होती हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया या ऐसी कंट्रीज़ में होती हैं, पर ऐसा नहीं है। US के अंदर भी गॉसिप्स बहुत होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स होती है। तो बीइंग अ नर्स, आपको अगर अपने करियर की फिक्र है तो आप बस आएँ, काम करें एंड जस्ट गो होम। डू नॉट इंडल्ज इन एनी पॉलिटिक्स, दिस इज़ जस्ट गोना गेट यू इन ट्रबल। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ये सब होते हुए देखा है कि लोग आपस में पहले गॉसिप कर रहे होते हैं, उसके बाद जो उनकी आपस में नहीं बनती और फिर वो दूसरों के साथ मिलकर उनके बारे में गॉसिप्स कर रहे होते हैं, और इस तरह बहुत बातें लोगों की लीक आउट होती हैं। क्या क्या होता है, इतने मसले होते हैं, लोगों को HR बुलाया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे US में इन सब ऑफेंसेस को बहुत सीरियस लिया जाता है कि आप किसी के बारे में बात करें या कोई आपके बारे में फेक रूमर स्प्रेड करे तो आपको छोटी छोटी बात में यहाँ पे HR आपको कॉल कर लेता है। तो आपने जो है इससे बिल्कुल दूर रहना है क्योंकि ये भी आपकी अपनी रेपुटेशन ख़राब होगी इससे, और आपको किसी चीज़ का इसमें फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट स्टे न्यूट्रल, जस्ट डू योर जॉब एंड गो होम एंड जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर कि आपको आगे जाके फ्यूचर में बेड साइड नर्स नहीं रहना, आपको लीडरशिप में जाना और आपको अपनी मेहनत से जाना। आपको किसी से ज़्यादा बना के, किसी के बारे में बुराई करके, किसी को पीछे करके आपको आगे नहीं जाना। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, और इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर गोना सी रिजल्ट्स फॉर श्योर। और आपकी जो जर्नी है, जिधर आपको जाना है, जो आपका एम है, आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और फिर भी उसके बाद भी आपको कोई उसका रिवॉर्ड ना मिले। उसके बाद मेरा 6 पॉइंट ये है कि अपने जो आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत नर्सेस की, ब्लड ड्राइव्स होती हैं, अक्सर जो है क्रिसमस पार्टीज़ होती हैं, फंड रेजर्स होते हैं। तो आप जो है ज़रूर अपने कोवर्कर्स जो है उनके साथ आप मिंगल राउंड करें। अपने कोवर्कर्स के साथ ऐसे आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है इनमें पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हॉस्पिटल में तो आपको टाइम नहीं मिलता एक दूसरे से बात करने का, बट यू गेट टू नो दोज पीपल, यू गेट टू नो देयर पार्टनर्स। और ऐसे ही करके कई ऐसे भी आपके साथ नर्सेज होंगी जिनके जो स्पाउसेज हैं वो कहीं पे मैनेजर्स हैं किसी और हॉस्पिटल में। तो ऐसे जो आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है ताकि आपको अगर कहीं और आगे बढ़ना होता है तो ये सब आपके लिए बहुत काम आता है, वो आपके लिए रेफरेंस बन सकते हैं। तो सबके साथ बहुत अच्छे से बना के रखें। ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पे आ रहे हैं अपने आप को कुछ बहुत समझ रहे हैं कि मेरा कोई बहुत एक्सपीरियंस है, किसी को आप कुछ ना समझे। ये चीज़ यहाँ पे कोई भी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आप जहाँ से भी आए, आपका अगर 50 साल का भी कहीं पे एक्सपीरियंस है, बट इन अमेरिका व्हेन यू कम यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होता है। और अगर तो आप न्यूली यहाँ पे स्टार्ट करें तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ न्यू पर्सन। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप सबको ओवर स्टेप कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपको बहुत कुछ आता है। आप इसी तरह नेटवर्क कर करके आप आगे बढ़ते हैं, आपके लिए और चैनल्स खुलते हैं और आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो ये चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो है आपने सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखना है। यहाँ पे भी US में भी ऐसा होता है कि
बहुत टाइम दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है डॉलर्स के पीछे इतने पागल हो जाते हैं दैट यू जस्ट डोंट स्टॉप केयरिंग अबाउट योरसेल्फ। आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, खाने का कुछ पता नहीं होता आपको क्योंकि आप बिज़ी होते हैं। तो ये सब कर करके देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग बर्नड आउट, एंड आई एम नॉट गोना लाई, आई हैव बीन देयर। ड्यूटीज़ कर करके आप इतने बर्नड आउट हो जाते हैं, और बर्न आउट के बारे में आपका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसके साइंस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे आपको दूर रहना है। तो ये चीज़ जो है आपको, ये आप ज़रूर सोचते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ पे हम इतना इतना काम करते थे, मैं भी यही सोचता था। बट देयर कम्स अ टाइम जब आपको जो है वाकई ये सब चीज़ें जो है बर्न आउट कर देती हैं, और उसके बाद आपका काम पे अपनी रेगुलर शिफ्ट भी जाने का दिल नहीं करता। तो मेक श्योर यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक विच एवरीबडी एल्स डज। आपकी जो सेल्फ केयर है, आपका जो मेंटल पीस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपको हिम्मत देगा कि आप लॉन्ग रन में काम कर सकें। तो अपना खास ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, मेक श्योर यू आर वर्किंग आउट, यू गोइंग फॉर वॉक्स। यहाँ पे जंक फूड इतना कॉमन है, और स्पेशली जब आप एज अ नर्स फ्लोर पे काम करते हो, आपके पास टाइम नहीं होता। 12 घंटे की शिफ्ट करके जब आप घर आते हैं, आपके पास खाना बनाने का टाइम भी नहीं होता। तो यू कैन ऑलवेज मील प्रेप अहेड। उसके बाद जो है कोई हेल्दी मील ऑप्शंस भी होते हैं यहाँ पे। आप अगर बाहर से भी खाना ले रहे हैं, आप वो ले सकते हैं, बजाय इसके कि हर वक्त आप बर्गर्स, पिज़्ज़ा या फास्ट फूड कुछ ऐसा खा के अपनी हेल्थ को जो है डिस्टर्ब करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू वुड नेवर बी एबल टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। तो बस मेरा दिल कर रहा था मैं ये सब चीज़ें शेयर करूँ। मैंने सोचा जल्दी से क्विक वीडियो बनाऊँ ताकि मैं ये सब आपके साथ शेयर कर सकूँ। और भी अगर आपको कोई टॉपिक्स हैं आपके जहन में दैट यू गाइस फील कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए फॉर योर अवेयरनेस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दिस। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो, और यू कैन ऑल्सो रीच अस ऑन आवर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, and subscribe to this channel for more videos like this. So that's it for today's video. I'll see you guys in the next one. Peace.